हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम हैं इंस्टीट्यूट में और सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बज रहे हैं। तो आज मैं कंप्यूटर को आपको बताने वाला हूँ कि क्या कहते हैं, एक्सेल में सप्लायर चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे और वहीं आपको बताते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप पे और चलिए आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बताते हैं। और अगर आपको थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा होगा तो आप कंप्रोमाइज़ करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप एक दो बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको विंडो पे। विंडो पे आने के बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल आ चुका है, तो इसे हम कट कर देते हैं। ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स की तरह खुला हुआ है, इसको बोलते हैं शीट। और शीट में आज इस पे देख सकते हैं, इसी को एमएक्स एक्सेल बोलते हैं। तो इसी पे सप्लायर चार्ट बनेगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे चले जाना है मर्ज सेंटर। आपको जहाँ भी हो आपको मर्ज सेंटर पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग ये हट जाएगी। तो चलिए मैं हटाकर आपको दिखाता हूँ। मर्ज सेंटर करना है तो मर्ज सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? होम पे मिलेगा। होम पे जाने के बाद आपको ये जो एक आइकन बना दिखा रहा है, इस पर लेफ़्ट बटन क्लिक करनी है और यहाँ पे लिखा है मर्ज एंड सेंटर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे लाइनिंग हट जाएगी। देखिए लाइनिंग हट गई है। तो आपको यहाँ पे सप्लायर चार्ट, जो भी चार्ट आप बना रहे हो वो आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे सप्लायर चार्ट बना रहा हूँ, तो चलिए सप्लायर चार्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सप्लायर चार्ट लिख दिया है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं शीट बना कर तब आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको कंप्लीट बताऊँगा कि सप्लायर चार्ट कैसे बनता है एमएक्स एक्सेल पर। तो चार्ट में आपको फर्स्ट पे लिखना है प्रोडक्ट, और दूसरे पे लिखना है एमआरपी, और तीसरे पे लिखना है डिस्काउंट परसेंटेज, कितना डिस्काउंट परसेंटेज पे आपको दे रहा है। जैसे 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट रुपीज़, मतलब कि कितना रुपये आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो। और यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा। उसके बाद टोटल कितना हम अमाउंट है। तो इतना लिखने के बाद तो आप प्रोडक्ट नीचे आप कम से कम 10 प्रोडक्ट का नाम लिखिए। उसके बाद अपने से डिस्काउंट करिए। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं, जैसे लक्स, डव, गोदरेज, मार्गो, बुक, डेटॉल, पेन, लाइफबॉय, वॉच, शर्ट। तो मैंने इतना लिखा है। तो चलिए अब कंप्लीट चार्ट बनाकर तो आपको बताता हूँ कि कैसे निकलेगा। इसका फार्मूला होता है, तो फार्मूला भी बताएंगे। तो वीडियो को मिस भी मत करें और स्किप भी मत करें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए आपको बनाकर चार्ट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का नाम लिख लिया है, और एमआरपी मतलब इसकी कितना रुपए है एक पीस का। जैसे लक्स का एक पीस आपको 25 रुपये मिल रहा है, तो वहाँ मैंने सबका रेट लिख लिया है। और यहाँ पे कितना % डिस्काउंट मिल रहा है ये लिख लिया है। अब आपको डिस्काउंट रुपीज़ निकालना है, और आरपी मतलब कि जो इसका आरपी है वो निकालना है। और यहाँ क्वांटिटी का मतलब कितना पीस मैंने सेल किया है वो लिख लिया है। और यहाँ पे टोटल निकालना है। तो चलिए आपको फार्मूला लगाकर मैं दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप फार्मूला के पहले आप इक्वल लगाना ना भूलें, तो इक्वल लगा लें। उसके बाद ब्रैकेट देना है आपको। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट देने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है B3। जैसे आप जितने इसको जोड़ने ज़रूरी है, जिसके इसके सामने 3 है और ये B है, तो आपको इसके सामने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे B3 आ गया। अब आपको इसमें लगाना है इंटू। तो इंटू आपको कीबोर्ड में मिलेगा, तो इंटू लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है डिस्काउंट। यहाँ पे आरपी और डिस्काउंट को इंटू करना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिएगा। ब्रैकेट देने के बाद और इंटर प्रेस करिए। इंटर प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट 0.5 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसे आपको निकालना है। तो चलिए एक बार आपको फिर फार्मूला लगा कर दिखा देता हूँ। फार्मूला मेन होता है इसमें। तो आप पहले इक्वल लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप डब का निकाल रहे हैं तो डब के MRP आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको इंटू देना है। इंटू देने के बाद आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा हो तो चलिए आपको पास करके दिखाता हूँ, तो देख लीजिए। उसके बाद आपको ब्रैकेट दे देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। और भैया आपको इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका फार्मूला आपका डिस्काउंट रुपीज़ निकल आएगा। तो ऐसे निकालने के लिए तो बहुत समय लगेगा। तो चलिए अब इसको मैं सिलेक्ट करके टोटल मैं अब निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसको पूरा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है और पूरा निकाल के ये दे देगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिस्काउंट रुपीज़ निकल आया है। तो चलिए अब आरपी निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद अब आपको सिलेक्ट फिर वही करना है, MRP और डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम MRP सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैंने ब्रैकेट नहीं दिया है, तो पहले ब्रैकेट दे लेते हैं। ब्रैकेट देने के बाद आपको MRP सिलेक्ट करनी है। उसके बाद माइनस देना है। माइनस देने के बाद आपको डिस्काउंट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्काउंट सिलेक्ट करने के बाद इंटर कर देना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रुपीज़ निकालेगा। मैंने डिस्काउंट परसेंटेज सेलेक्ट किया था यहाँ। तो अब यहाँ पे MRP सिलेक्ट करेंगे और डिस्काउंट रुपीज़ सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप ब्रैकेट देंगे। मैंने ब्रैकेट दे दिया है और इंटर प्रेस करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। तो उसी तरह फिर कर लूँगा मैं। अब बार बार फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारी पूरी आरपी निकल आएगी। तो आरपी निकालने के बाद अब मैं निकालूँगा टोटल। तो चलिए टोटल भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टोटल का फार्मूला होता है, आप इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट देंगे। आप इक्वल मत भूलिएगा देना और ब्रैकेट। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ई सिलेक्ट करेंगे, आरपी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। पहले आप आरपी सिलेक्ट करना, उसके बाद इंटू लगाना, फिर उसके बाद क्वांटिटी सिलेक्ट करना, उसके बाद ब्रैकेट देना। ब्रैकेट देने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपका टोटल अमाउंट निकल आएगा कि कितना पैसा इसका हुआ। तो चलिए मैं भी इसको पूरा निकाल लेता हूँ। तो ये शॉर्ट तरीका है, बार बार फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक निकालने के बाद यहाँ पे आप लाएंगे एरो, तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन आ जाएगा। तो स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, उसके बाद पूरा टोटल निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा सप्लायर चार्ट टोटल बन चुका है, आप देख सकते हैं। अगर कहीं आपको ना समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।